यस सर। ऑलराइट, तो मैंने ऐसे ये लिख के रख दिया है तब तक, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी अभी डालते हैं। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि सारा चीज सही से हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है ना। तो यस सर। रिफ्रेश, तो ठीक है, अभी तक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं है। ओके, देन लेट्स पुट अदर्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पासवर्ड के बारे में हमको लिखना है। तो अब देखिए, पैटर्न भी कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे हर प्रॉपर्टी से पहले हम लोग को लिखना पड़ रहा है हाइबरनेट डॉट, ठीक है, कनेक्शन है ना अभी। मतलब एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, ये वाला जो था, तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, ये क्यों लिखना पड़ा है पता नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये वाला मैंने बोला ना, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। बाकी वो सिंपल, ठीक है। तो हाइबरनेट डॉट सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन, ठीक है। अब जैसे वहां ऊपर में हमने ड्राइवर का क्लास दे दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ मेंशन कर रहे हैं पासवर्ड हमारा क्या है। तो इसको अल्फाबेटिकली शायद यहाँ पे डाला हुआ है, आप मिक्स कर सकते हैं, आई थिंक दे वोंट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे पहले यूआरएल फिर यूजर नेम फिर पासवर्ड लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। पर चलिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, करते हैं पासवर्ड। और उसके बाद में हमारा पासवर्ड क्या रहने वाला हमको पता है ही, ठीक है। और देखिए, जानबूझ के ये सब इन्फॉर्मेशन एक्सएमएल फाइल में डाला जा रहा है, एंड भविष्य में हो सकता है जेसॉन आएगा, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज एट मोस्ट प्लेसेस जेसॉन एक्सएमएल का जगह ले रहा है। तो हो सकता है कि कल को ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, ये जेसॉन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। क्या पता ये लोग बना भी रहा होगा अंदर अंदर, है ना, ठीक है। तो अब ये चीज जेसॉन या एक्सएमएल में इसलिए डाला जा रहा है बिकॉज, ठीक है, दे विल सिंपली रीड दिस फाइल, है ना, जब रन करेगा तब। तो इसको कंपाइल ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए, ठीक है। तो जब आपने कहीं डिप्लॉय भी कर दिया, तो उस समय में भी ये सब इन्फॉर्मेशन आराम से चेंज किया जा सकता है। फॉर दैट रीजन दिस इज डन, है ना। तो चलिए, तो हाइबरनेट कनेक्शन पासवर्ड, पासवर्ड हमारा यही रहेगा, ONLITS एंड 2001। दिस विल बी द पासवर्ड, यही यूजर नेम भी रहने वाला है। चलिए, नेक्स्ट, पासवर्ड डाल दिया हमने, फिर उसके बाद में नेम इज इक्वल टू HIBERNET हाइबरनेट डॉट CONNECTN कनेक्शन डॉट URL, ठीक है। तो जैसे मारिया डीबी से कनेक्ट करते थे, तो URL में हम लोग क्या देते थे, JDBC कोलोन। तो इसमें माई एसक्यूएल ही रखा हुआ है, लेकिन अभी नया में मारिया डीबी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली है, मारिया डीबी से देख रहे हैं अभी हम लोग, है ना, ठीक है। तो लेट्स कीप इट माई एसक्यूएल ओनली। अगर बाद में दिक्कत करेगा तो हम लोग इसको हटा देंगे और मारिया डीबी डाल देंगे, बिकॉज अब नया में, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अब। मतलब ये माई एसक्यूएल की जगह में मारिया डीबी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, इसमें भी दिक्कत होगा तो हटा के देखेंगे इसको। तो लोकल होस्ट, यू कैन ओमिट पोर्ट नंबर इफ यू वांट, ठीक है, यू कैन ओमिट दैट। या अगर चाहे तो आप डालिए 3306। माई एसक्यूएल हमारे डीबी का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, स्लैश द नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेटाबेस हमारा होगा, अभी ऑनलाइन एसएस नहीं, यहाँ पे एच ये था ना, हाइबरनेट क्रत था। तो HIBERNET हाइबरनेट अंडरस्कोर CRUD क्रट अंडरस्कोर 2001, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ आवर डेटाबेस, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। एक बार सेव करके रिफ्रेश भी करके देख लेते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ये सब तो नहीं हुआ, नहीं, चलिए ठीक है। बट देखिए, इससे ये नहीं पता चलेगा कि हमने चीजें सही लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। बस ये देख रहा है कि स्ट्रिंग है और हमने कहीं कोई स्लैश ये सब तो मिस नहीं किया है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग ओनली, दैट्स ऑल, है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये बता दे रहा है कि हाँ सब चीज यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से बस एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सही है गलत है वो तो जब प्रोग्राम रन करेगा तब जाके पता चलेगा हम लोग को। ओके, देन आफ्टर दैट यूजर नेम, नेम इज इक्वल टू HIBERNET hibernate dot CONNECTN connection dot USCR user name। तो हमारा यूजर नेम भी है ONLITS 2001, दिस इज आवर यूजर नेम। एंड फाइनली, ठीक है, जो डायलेक्ट की बात कर रहा है ये, तो प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू, ठीक है, अभी दिस इज नॉट रिलेटेड टू कनेक्शन, तो इसीलिए इसको कनेक्शन के थ्रू नहीं बुलाया है, सिंपली DIALECT डायलेक्ट को कॉल कर दिया है। मतलब सिंपली टाइप या जो इंजन यूज करता है वो बताना है, ठीक है।
बाद में मैं ये सब हटा हटा के भी देखूंगा कि वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, है ना, ठीक है। हाइबरनेट डायलेक्ट डॉट माई एस क्यू एल 5 INNO DP DIALECT डायलेक्ट। चलिए तो हो गया। एक बार Ctrl+Shift+I करके देखते हैं, तो चलिए फॉर्मेट भी कर दिया ठीक ठाक। तो ये हो गया, हमने ऑफिशियली देख लिया यहाँ से, ठीक है, कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ठीक है। तो चलिए हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हमारा बन गया, ठीक है। और देखिए एकदम वही चीज है, ठीक है। तो चलिए, तो दिस वाज द नेक्स्ट थिंग टू डू, कॉन्फ़िगरेशन हमने बना दिया, ठीक है। अब जैसे जिन्हें ट्यूटोरियल में हर जगह का इंसर्टिंग डिलीटिंग सब चीज के लिए अलग अलग मतलब ये बना के दिया हुआ था, ठीक है, कि दो तीन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ था करने के लिए, पर चलिए एक कॉन्फ़िगरेशन काफी है हमारे लिए, ठीक है। तो अब ठीक है, अब जाते हैं और कोशिश करते हैं हम लोग ये करने का, बनाने का, है ना, ठीक है। यस सर। तो नाउ लेट्स, अब चाहने से हम लोग मेन में भी इसको ट्राई कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो इट्स अप टू अस। तो ये हम अलग अलग ये बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं फॉर टेस्टिंग। मतलब वो जो क्रट को पूरा टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फाइल बना के यहाँ पे देख सकते हैं। या यहीं पे आप फंक्शंस बना सकते हैं इफ यू वांट डिफरेंट फंक्शंस। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग फंक्शंस बना लेते हैं। जैसे क्रिएट तो ऑलरेडी हमने बनाए थे यहाँ पे, तो लेट अस राइट सम कोड ओवर हियर, ठीक है। तो अब ये हमको इसमें काम करने के लिए हाइबरनेट में, ठीक है, तो वी नीड दिस, ठीक है, इसका हमको ऑब्जेक्ट वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी हमने ये फैक्ट्री वैक्ट्री बुलाया है, ये सब सब चाहिए होगा। तो चलिए, जैसे जैसे क्लास आएगा जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यस तो सर। इसी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो क्लास हमने बनाया हुआ है, ठीक है, इसी को हम लोग को कॉल करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। चलिए, तो लेट अस ट्राई टू क्रिएट इट, ठीक है। इसका नाम शायद मैंने सही नहीं, ठीक तो है, यही तो है नाम, ठीक है, प्रोवाइडर जो नाम दिया मैंने, और ये स्टैटिक है। चलिए, तो लेट्स कम टू ऐप डॉट जावा एंड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था ये। तो चलिए अभी स्ट्रिंग ही रिटर्न करते हैं यहाँ से, कि यही रिटर्न करेगा, और इसका तो हमने टेस्ट भी बनाया है शायद, है ना। तो चेक भी कर लेते हैं। हाँ, इसका तो हमने ऐप टेस्ट भी बनाया है, और वहां पे भी देखिए हमने शुड रिटर्न डेटा क्रिएटेड करके हमने ये भी करके देखा हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए टेस्ट भी करते रहेंगे हम लोग टाइम टू टाइम, अच्छा रहेगा। यस सर। ओके, तो कहाँ गया हमारा ऐप, ओनली ऐप। ऑल राइट। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू हियर इज, ठीक है, हमको एस सी एस एस एन सेशन FACTURY फैक्ट्री, है ना, इसको बुलाना पड़ेगा। तो जो कि मतलब इसका पार्ट है, इट्स पार्ट ऑफ द हाइबरनेट फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है। तो इसका एक हमको वेरिएबल क्रिएट करना होगा। लेट अस क्रिएट अ वेरिएबल बाय द नेम, तो जो सजेशन दे रहा है वही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेशन फैक्ट्री। एंड नॉर्मली जावा कन्वेंशन भी यही है कि जो हमारा क्लास है, ठीक है, क्लास का नाम पास्कल केस में होता है, ठीक है, बट इसका नाम जो हमारा फील्ड होगा, ठीक है, उसका नाम कैमल केस में होगा, ठीक है। तो जावा कन्वेंशन है। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब जो इसका जो ऑब्जेक्ट मिलने वाला, जस्ट लाइक वो जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, एकदम उसी तरह से ये काम कर रहा है जो हमारा सेशन है, ठीक है, इट्स वर्किंग लाइक दैट ओनली। तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो हमको मिलेगा एंड ऑटोमेटिकली, चलिए ये तो आ गया है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट हमको मिलने वाला है जो हमने अपना सेशन फैक्ट्री बनाया था, ठीक है, ये वाला जो था, ठीक है। एंड आई थिंक इसके लिए हम लोग को कुछ वो करने की जरूरत नहीं, इंपोर्ट नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज वी आर इन द सेम नेम स्पेस, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो देखिए कोई कुछ इंपोर्ट नहीं हुआ, बिकॉज इट्स इन द सेम नेम स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक स्टैटिक मेथड बनाया हुआ था, प्रोवाइड सेशन फैक्ट्री करके, इसको कॉल करना है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस द ऑब्जेक्ट फॉर सेशन फैक्ट्री, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो वहां पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी है एक्चुअली, ठीक है। तो इफ यू गो हियर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि नहीं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं है, ठीक है, देयर इज नो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्योंकि हमारा ये खाली है, देखिए, ठीक है, मेथड इज एम्प्टी।
तो ये क्लास हमने बनाया बेसिकली ये क्रिएट करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना थोड़ा सा टेढ़ा काम था, ठीक है। मतलब आई थिंक अगर जाके इस क्लास को पढ़िएगा तो इसका अपना कंस्ट्रक्टर नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना। इट मे नॉट बी हैविंग इट्स ओन कंस्ट्रक्टर। तो देखते हैं हाइबरनेट का क्लास मतलब ये अ, इसमें दिया है कि नहीं दिया है, इस सब के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है। तो एस सी एस एस एन सेशन एफ एस सी टी आर फैक्ट्री, ठीक है, सी एल एस एस क्लास इन हाइबरनेट। तो मुझे वो चाहिए, इसका टेक्निकल ये नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए टेक्निकल वो। अब ये भी आ रहा है, जे बॉस भी आ रहा है, ठीक है, बट जे बॉस तो ठीक है, हाइबरनेट की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, टेक्निकली ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं आ रहा है, हालांकि चाहिए यही चीज था हम लोग को, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे ये जब हमने देखा तो इट्स एन इंटरफेस बेसिकली, इट्स नॉट अ क्लास, ठीक है। तो मतलब पहले गलत आंक गए थे एक्चुअली में, ठीक है, इट्स एन इंटरफेस, इट्स नॉट अ क्लास, ठीक है। तो इसीलिए इसका कोई कंस्ट्रक्टर तो होगा नहीं, ठीक है, इसका कोई कंस्ट्रक्टर होगा नहीं, तो इसका टाइप का जो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो रिटर्न हो रहा है देखिए, है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री को हमने यहाँ से, ठीक है, क्रिएट किया है। तो ठीक है, तो अब ऑब्वियसली, ठीक है, अब ये मतलब ये क्लास हमको नहीं पता एग्जैक्टली कौन क्लास का आ रहा है, ठीक है, हम जाने से वो करके देख सकते हैं उसको, डिस्प्ले करा के देख सकते हैं किस क्लास का आ रहा है, ठीक है। बिकॉज दिस इज ओनली द प्रोवाइडर, ठीक है, ये हमारा प्रोवाइडर है, ये क्रिएट करके हमको दे दे रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल, एंड ठीक है। बट किस क्लास का यहाँ से नहीं पता चल रहा है, बिकॉज दिस इज एन इंटरफेस, है ना, ठीक है, सेशन फैक्ट्री इज एन इंटरफेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेन कॉन्ट्रैक्ट, वही कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, मतलब इंटरफेस सिंपली, है ना, ठीक है। Here is the creation of session instance. Usually application has a single session factory instance, जैसे DB context भी एक सिंगल ही रहता है हमारा डॉट नेट में, and threads servicing client request obtain session instances from this factory. Okay, fine. और जैसे हम लोग DB context के साथ में सारा काम कर रहे हैं, वैसे बाद में आप क्या कीजिएगा, इसी सेशन के थ्रू लगभग सारा काम कीजिएगा आप, है ना, ठीक है। तो लेट्स कम हियर, ठीक है। तो चलिए, इसका हमने ये बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद में एक सेशन हमको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो सेशन नाम का अगेन CSSIM, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अगेन इंटरफेस, ठीक है। तो सेशन, और उसके बाद में सेशन स्मॉल में इज इक्वल टू, अब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो हमको मिलेगा सेशन फैक्ट्री से, सेशन फैक्ट्री डॉट, ठीक है, ओपन ओपन SCSSIM सेशन। चलिए, ठीक है। देन वी नीड, ठीक है, एक हमको ट्रांजेक्शन भी चाहिए। बट अभी देखिए, अभी एक यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ी है, कुछ मिसिंग फैक्टर्स है ना, ठीक है, जो मुझे अंदर से लग रहा है, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने माइग्रेशन जैसा कुछ फीचर किया नहीं अभी तक, ठीक है। जैसे हमने डॉट नेट में भी किया है और उसमें भी किया है, इन केस ऑफ लारावेल ऑल्सो वी डिड इट, है ना। बट इसमें डायरेक्टली हम जा रहे हैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, है ना, ठीक है। तो बीच में कोई टेबल वगैरह क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको रन करा के देखेंगे हम लोग कि वो टेबल खुद से क्रिएट होता है या वी आर गोइंग टू गेट सम एरर, ठीक है ना, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अभी सेशन, और उसके बाद में अब हमको एक ट्रांजेक्शन नाम से भी, ठीक है, ओनली ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन नाम से भी। तो अगेन देखिए, अब दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, एक जकार्ता की तरफ से आ रहा है, ठीक है, अदर वन इज फ्रॉम जावा, रिमेंबर, है, ठीक है। तो लेट्स यूज जकार्ता ओनली, क्योंकि हम लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ऑल थ्रू, है ना। तो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन से, ठीक है, ट्रांजेक्शन डिक्लेयर कीजिए। अब पुराना डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा तो मोस्ट प्लेसेस यू विल फाइंड टी दे रहे हैं, ठीक है। तो टी नाम से लोग डिक्लेयर कर दे रहा है, बट आई यूज ट्रांजेक्शन ओनली, ठीक है, इज इक्वल टू सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन असल में हमारा ये है, वेरिएबल है, ठीक है, जो कि मतलब हमारा जो स्टेटमेंट से ही जाके पहुंचाएगा वहां पे, है ना, ठीक है, डेटाबेस के पास से पहुंचाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि मिसमैच कैनॉट कन्वर्ट, ठीक है, ORG हाइबरनेट ट्रांजेक्शन टू जकार्ता, ठीक है, डॉट ट्रांजेक्शन करके। तो फिर कैसे करना होगा हम लोग को ये, अच्छा, ये हमने गलत किया शायद, ठीक है। तो वी वोंट बी यूजिंग इट फ्रॉम जकार्ता, बट हाइबरनेट के पास में भी अपना है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा ये, ठीक है।
तो ट्रांजेक्शन में जाइएगा, ठीक है, तो सीधे 3 प्लेसेस है ना जहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, देखिए, ठीक है। असल में देखिए जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो ये जितना भी हम लोग लिख रहे हैं दे आर ऑल इंटरफेसेस है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब ये सब जो इंटरफेसेस है ये सब जेपीए स्पेसिफिकेशन के तहत बनाया गया है असल में, है ना, ठीक है। तो जावा परसिस्टेंस एपीआई के थ्रू बनाया गया है। तो कुछ कुछ यहाँ पे भी डाला गया है, कुछ कुछ यहाँ पे भी है, अपना भी इन लोगों ने बनाया है। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली नेटिव यूज कर रहे हैं, मतलब प्योर हाइबरनेट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट यू कैन यूज हाइपरनेट अलॉन्ग विद दीज ऑल्सो, ठीक है, इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, बट वो बाद में, अभी एक बार ये यूज करके देखते हैं, ज्यादा कॉमन है अभी, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम लोग यूज कर लेंगे, अगेन एक काम करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं और ट्रांजेक्शन को वापस लेके आते हैं सो दैट वो ऊपर में इंपोर्ट कर ले। तो चलिए, तो ऊपर में आ गया, हाइबरनेट डॉट ट्रांजेक्शन करते हैं ना, ठीक है, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन। चलिए, तो ये हमारा मतलब ट्रांजेक्शन रन करेगा एक्चुअली में, ठीक है। नाउ वी हैव टू क्रिएट, ठीक है, स्टूडेंट का एक ठीक है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और हम स्टूडेंट यूज करेंगे, बहुत जगह एस रहता है, ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू STUDENT स्टूडेंट, है ना। अब चाहे तो आप कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या गेटर सेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने टैब दबाया तो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, ठीक है, वी कैन यूज दैट ऑल्सो, देखिए ना, ठीक है। बट चलिए इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स गिव एन आईडी, ठीक है, 1, और उसके बाद में लेट्स गिव नेम, है ना। तो अभी तो हम कांस्टेंट भेज रहे हैं यहाँ पे, बाद में चाहने से इसको कमांड लाइन के साथ में हम जोड़ सकते हैं। तो प्लीज एंटर आईडी, प्लीज एंटर नेम करके डेटा लेके और फिर इसमें पुश कर सकते हैं, ठीक है, इसको दे सकते हैं। हाँ, बाद में जब इसको वेब एप्लीकेशन के साथ यूज कीजिएगा तो ऑब्वियसली फॉर्म से डेटा मिलेगा, है ना, ठीक है। तो सेशन डॉट सेव स्टूडेंट, ठीक है, एंड देन ट्रांजेक्शन डॉट कॉम। अब देखिए ना, कमिट एंड रोल बैक, थोड़ा सा उसको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, हल्का सा। तो ये कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ओरेकल में मिलता है, ठीक है, अदर डेटाबेस में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है ये चीज, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ टाइम इन ओरेकल वी गेट दिस, है ना, कमिट और रोल बैक। तो देखिए जनरली क्या होता है ना, आप एक बैच में, ठीक है, आप चाहने से, ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन को एक बार नहीं भेज के बैच में भेज सकते हैं, ठीक है। तो बैच में भेजने से क्या होता है कि आपका नेटवर्क ज्यादा ये नहीं होता, बिजी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए हमको कोई, जैसे सिंपल एक एग्जांपल है ना, तो आजकल के जमाने में तो कम ही होता है। अच्छा, अभी राखी आने वाला है, ठीक है, तो राखी आने वाला है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये, अब जिसका मतलब ये भाई दूर रह रहा है, ठीक है, तो जैसे माई सिस्टर इज ऑल्सो फार, तो इवन शी सेंस, ठीक है। तो अभी तो क्या एक नया तरीका आ गया, ठीक है, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, है ना। तो आप यस सर। मतलब जाइएगा पोस्ट ऑफिस में देने के लिए, ठीक है, तो कुरियर चार्ज भी लग जाएगा प्लस खरीदने का दाम भी लग जाएगा, ठीक है। तो बेटर आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर दीजिए, या कोई और इसी तरह का शॉपिंग ऐप से आप क्या कीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, है ना, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम ठीक ठाक आ ही जाता है, बिकॉज रिव्यूज दिखाई रहता है वहाँ पे, है ना। तो ठीक ठाक आ यस जाता सर। है। और उसके बाद में ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगता है, मतलब वो मान लीजिए कोरियर का दाम में ही कई बार तो क्या होता है आपको पहुंच जाता है आराम से, है ना, ठीक है। तो ये नया तरीका हो गया, बट पहले क्या होता, पहले हम लोग को भेजना पड़ता था ना। अब मान लीजिए 5 जगह भेजना है मुझे, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोज एक एक जाके देख के आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें तो एफर्ट का वेस्टेज होगा, ठीक है, कि आप रोज जा रहे हैं, एक जमा करने जा रहे हो, अगर लाइन लगना पड़ रहा है तो लाइन लगना पड़ेगा उतना देर, ठीक है, फिर एक जमा कर रहे हैं, फिर देखिए आप वापस आ जा रहे हो, ठीक है। फिर कल जा रहे हैं, कल फिर वही काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। बट देखिए इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है, आप एक बार में सारा चीज जमा कर लेते हो ना, पांचों पांचों एक जगह जमा कर लेते हैं, ठीक है, और एक ही दिन जाते हो, जाके वो ड्रॉप करके आ जाते हैं ना, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, तब तो मतलब चीजें वो रहता है ना, मतलब सिंपल रहेगा आपका, है ना, ठीक है। मतलब ट्रैफिक कम होगा एक्चुअली में ना, ठीक है, लाइक दैट। तो सेम थिंग, ठीक है, अगर आप बैचेस में अगर ये करते हैं, चीजों को भेजते हैं, ठीक है, तो उस तरह से ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो अभी जब हम माई एसक्यूएल कर रहे हैं तो वहां तो हम लोगों ने जनरली देखा नहीं, ठीक है, हालांकि वहां पे भी है फीचर, सब जगह होता है ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो बट वो जनरली हम देख नहीं रहे उस फीचर को अभी, ठीक है। अब ओरेकल में इनहेरेंट है एक्चुअली में, ठीक है, ओरेकल में मतलब आप कुछ कॉन्फ़िगर कीजिए मत कीजिए, वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन मोड में चलते रहता है वो, है ना, ठीक है।
बाकी जगह यस आपको सर। एनेबल करना पड़ता है, बाकी जगह डालना पड़ता है, ठीक है, बट देयर इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे मतलब ये आप डेटाबेस लेवल पे नहीं है, ये आप ओआरएम लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, कि आप एक ट्रांजेक्शन बना के क्या कर रहे हैं, आप उसको सेव करने की कोशिश करें एक तरह से, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे भी मान लीजिए कि आप जितना बार भी सेव लिख दीजिएगा उससे मतलब नहीं, जब तक ये टी डॉट कमिट सॉरी ट्रांजेक्शन डॉट कमिट नहीं आएगा जब तक, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, आप जितना बार भी क्या कीजिए, आप ये सेव कीजिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप जितना बार मतलब आप जैसे देखिए अभी यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है, ये नाम से ना, फिर बाद में आप नया ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो फिर ये दोनों लाइन रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 रिकॉर्ड एक साथ स्टोर करना है तो यू हैव टू रिपीट दिस टू लाइंस, है ना, मतलब स्टूडेंट सेव होते रहेगा, ठीक है। बट ये कमिट एक ही बार आएगा लास्ट में, ठीक है, डोंट हैव टू कमिट अगेन अगेन, ठीक है, कमिट आप लास्ट में कमिट कीजिए। तो होगा क्या कि जब आप सेव 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 कर रहे हैं तो वो टेम्परेली, ठीक है, ओआरएम में जाके सेव होगा, इट विल नॉट बी अपडेटेड टू द डेटाबेस, है ना, ठीक है। तो जब इसको कमिट मिलेगा तब जाके क्या होगा, डेटाबेस में जाके अपडेट होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है, कि जहाँ पे एक एक इसको नहीं मतलब ये करके भेज के, ठीक है, बैच में जमा करके क्या करना होता है, हमको भेजना पड़ता है चीजों को, ठीक है, तो वी कॉल दैट एज ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब वो जो बैच होता है वो बहुत सारा फैक्टर्स पे ये डिटरमाइन हो सकता है कि वो हमारा बैच क्या होगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए नाम ऐसे ट्रांजेक्शन दे दिया गया है, ठीक है ना। तो बट इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको बैचेस में क्या करना है, डेटा को भेजना है। तो अभी तक तो हमने दूसरा जगह नहीं देखा था, दिस द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दिस, है ना, ठीक है। तो बट अगर ओरेकल डेटाबेस कभी भी यूज करते हैं तो उसमें इनहेरेंट है, पहले से रहता है उसके अंदर में, है ना, ठीक है। ओके, एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये रिटर्न हो रहा है कि नहीं होता है, क्योंकि बीच में अगर एक्सेप्शन आ जाएगा तो ये रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। और देखिए टेस्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि इसको मेन में बुलाया जाए, दैट इज द ब्यूटी, ठीक है, कि आप सिर्फ इसको टेस्ट कर सकते चाहने से, है ना, ठीक है। तो अभी एक बार टेस्ट को रन करके देखते हैं, देखते हैं सारा चीज ठीक ठाक चल रहा है या कुछ एरर आता है, ठीक है। तो MVN टेस्ट, लेट्स सी, बड़ा भी कर देते हैं। तो टेस्ट फेल हो गया हमारा, है ना। तो क्या आया, अ, तो टेस्ट के बारे में लिखा कि दो था, ठीक है, फेलियर 0 1 एरर बता रहा है, ठीक है। अच्छा वो फेलियर पे गया ही नहीं होगा, काउंट ही नहीं किया होगा, फेलियर इज दिस। तो ये बोल रहा है कि टाइम elapsed हो गया असल में, है ना, ठीक है। तो देखिए बता रहा है कि मतलब एरर 1 स्किप 0, ठीक है। तो टाइम ही खत्म हो गया देखिए असल में, तो ज्यादा टाइम ले लिया उसको रन करने में, ठीक है, तो फेलियर। तो ऑब्वियसली कहीं लूप में चला गया होगा, ठीक है, किसी लूप में फंस गया होगा, ठीक है। शुड रिटर्न दिस, ठीक है, बट क्या हुआ, टाइम आउट हो गया असल में, है ना, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि कुड नॉट लोकेट दिस, है ना, ठीक है, ये फाइल उसको मिला ही नहीं जबकि हमने बनाया है। हो सकता है लोकेशन मेरा गलत होगा, ठीक है, जहाँ पे होना चाहिए था वहां पे था नहीं, ठीक है, वो गलत हो गया होगा लोकेशन, है ना, ठीक है। तो उसके वजह से ये एरर आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए बनाया तो है हमने hibernate.cfg.xml, है ना। स्पेलिंग भी चेक कर लेते हैं, ये नीचे ही तो है, ठीक है, नीचे तो लिखा हुआ था, लिखा हुआ था यहाँ पे, है ना। तो कुड नॉट फाइंड दिस, है ना। तो hibernate.cfg.xml, hibernate.cfg.xml, ठीक है। तो या तो कोई खास जगह में हमको इसको रखना पड़ेगा, और वी मे हैव टू, ठीक है, इसके बारे में या तो फॉर्म फाइल है कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका डिटेल्स बताना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये काम करेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो तो चलिए मैं ट्राई कर लूंगा इसको, ठीक है, एक और ऐप बना के छोटा सा मैं ट्राई करके देख लूंगा कहाँ पे क्या करना है बोल के, ठीक है, फिर उसके यस बाद सर। बता देता हूँ, ठीक है। तो तब तक आप इतना कम ओके। से कम आप अपना से बना के देख लीजिए, और जो डाउट आउट होगा वो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है मिथुन जी, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। यस सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।